हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज की स्कॉलरशिप है बहुत ही स्पेशल क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि कुछ ऐसे ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जिसके लिए स्कॉलरशिप कभी भी अनाउंस होती दिख नहीं रही, जैसे कि बीबीए ले लो, बीएड ले लो, बी नर्सिंग ले लो और भी सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज है। तो आज की जो स्कॉलरशिप है इज बाय आदित्य बिरला, गिविंग स्कॉलरशिप टू ईच एंड एवरी ग्रेजुएशन कोर्स। साथ ही द स्कूल गोइंग स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th कैन रियली अप्लाई। 9 to 12 वाले स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ना है कोई कास्ट का क्राइटेरिया, ना ही कोई जेंडर का क्राइटेरिया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ना ही कोई टेस्ट है। आपको रीपे भी नहीं करना, जो कि काफी कमेंट में भी ये डाउट रहता है कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद क्या हमें पैसे वापस देना है पढ़ाई के बाद। नहीं, स्कॉलरशिप इटसेल्फ मींस इट्स अ ग्रांट गिवन फॉर योर फाइनेंशियल हेल्प ड्यूरिंग योर एजुकेशन। ठीक है, सो ये बढ़िया सी स्कॉलरशिप है बाय आदित्य बिरला। एंड अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक और चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगी। काफी लोग ये पूछते हैं कि मैम स्कॉलरशिप क्या सच में मिलती है? अभी भी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है। तो हियर विथ आई वुड लाइक टू शो यू अ पिक्चर ऑफ अ कमेंट विच आई रिसेंटली गॉट। देखो, अभी मैंने क्लिक लिया है, कुछ ही सेकंड्स के पहले मुझे ये रिसीव हुई है। थैंक यू मैम, फ्रॉम योर वीडियो माय यंगर सिबलिंग गॉट सिलेक्टेड फॉर टाटा पंख स्कॉलरशिप। ओके, सो सही में मिलती है स्कॉलरशिप, वेरी मच जेन्युइन। पूरी हमारी जो टीम है पूरा डिटेल एनालिसिस करती है, देन वी गो फॉर द वीडियो, राइट। सो रिलायबिलिटी को हम चेक करते हैं, आपको करना है सिर्फ एप्लीकेशन, राइट। सो ये हो गया। इस पे आप बॉल इट्स मी शेट्टी को मैं कंग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूंगी। कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ मेरा नाम कॉपी कर रहा है ऐसा दिख रहा है, बट या कंग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी फॉर योर यंगर सिबलिंग। Coming to today's scholarship, that is by Aditya Birla Capital Scholarship Program 2024-25, enabling stronger student community for class 9th to UG. UG undergraduation, any courses you can really apply. Okay, अभी इसमें अमाउंट कितना मिलेगा? तो you'll be getting 60,000 rupees. Okay, so this is a one time 60,000 rupees की scholarship, which is a big amount, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने पूरे एकेडमिक पर्पसेस के लिए, एकेडमिक एक्सपेंसेस के लिए। उसमें आपका लैपटॉप भी कवर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू हैव द लैपटॉप फॉर देयर फर्दर स्मूथ एजुकेशन, दिस कैन हेल्प यू, राइट। यू कैन गेट द लैपटॉप विद दिस अमाउंट ऑल्सो. So this is basically a CSR activity of Aditya Birla Capital Limited. CSR is Corporate Social Responsibility. Okay, this program aims to provide financial assistance and mentorship support to school and college students to ensure the continuity of education. अच्छे से स्मूथ चलता रहे एजुकेशन, उसके लिए है ये CSR activity. Okay, so we'll go one by one. I'll show you the complete form filling also, ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। ठीक है, सो 9th to 12th की अगर हम बात करें तो उसकी अगर हम डिटेल्स को देख ले, ओपन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इनटू 9th स्टैंडर्ड, 10th, 11th और 12th। ओके, एटलीस्ट 60% मार्क्स उनके प्रीवियस क्लास में होने चाहिए। मान लीजिए आप 11th स्टैंडर्ड में हो, यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, तो आपके 10th के 60% होना जरूरी है। द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? 6 lakhs। एनुअल इनकम, फैमिली इनकम मतलब जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं फैमिली के, उन सबकी इनकम को मिलाते हुए 6 लाख से कम होनी चाहिए ईयरली। ओके, स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, इंडिया में से कहीं से भी, कोई भी स्टेट से आप, यू कैन अप्लाई। चिल्ड्रन ऑफ आदित्य बिरला एंड सब्सिडरीज, अगर बड़ी फॉर स्टडी के एम्प्लॉयज है तो नो, यू कांट अप्लाई। ओके, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द गर्ल स्टूडेंट। ये नहीं है कि गर्ल्स को ही मिलेगा, प्रायोरिटी गर्ल्स को ही दी जाएगी, यही बात है सिर्फ। ओके, मतलब मान लीजिए दो एप्लीकेशन में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको दे किसको दे, तो गर्ल होगी तो उसको प्रायोरिटी उस वक्त दी जाएगी। ओके, दैट इज इट। और डोंट गेट डिसअपॉइंटेड बॉयज, आपको भी चांस है। सो फिक्स्ड स्कॉलरशिप मिलेगी 12,000 की फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। ओके, आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसको हम लास्ट में देख लेते हैं, सभी के कॉमन ही है ना। अगर मैं बात करूं जनरल एजुकेशन की, तो उन्होंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, कौन कौन से ग्रेजुएशन है, तो दिस आर द जनरल ग्रेजुएशन विच इंक्लूड्स BA, BCom, BCom of Travel and Tourism, B.Ed, B.Pharm, B.Sc, BA, बैचलर ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ लैंग्वेजेस, ये सारे कोर्सेज जो हैं विल कम अंडर जनरल ग्रेजुएशन। अगर प्रोफेशनल की मैं बात करूं, 3 साल का प्रोफेशनल, तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, BBA, BBM, BBS, BCA, BHM, ये सारे जो कोर्सेज हैं विल कम अंडर प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफ 3 years। साथ ही वी हैव
सर्टन मोर लाइक 4 years की अगर मैं बात कर लूँ प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की, तो BR का आ गया, BTech आ गया, PVCSC आ गया है, ओके, LLB का कोर्स आ गया, एवरीथिंग विल कम अंडर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन ऑफ 4 years. गॉट इट? तो इन्होंने अच्छी खासी लिस्ट ही प्रोवाइड कर दी जिसको कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि कौन सा कोर्स एलिजिबल है कौन सा नहीं है. They have mostly covered each and every course, 45 in the list. Majority of the courses are getting covered for the graduation. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कौन कौन से कोर्सेज हैं, हर एक में टैब दे रखा है. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट सो दैट यू कैन डायरेक्टली गेट टू द लिस्ट. ओके, 4 year प्रोफेशनल का भी हमने देख लिया, 3 साल प्रोफेशनल का भी हमने देख लिया. अभी जनरल ग्रेजुएशन की मैं बात करूं तो उसमें एलिजिबिलिटी में देख लें 60% इनटू प्रीवियस क्लास, ये भी है. into graduation you are into any year you can apply, ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर वाले ही. अगर आप सेकंड ईयर में हो, आपका फर्स्ट ईयर में 60% स्कोरिंग होना चाहिए, यू कैन अप्लाई, राइट. फैमिली इनकम 6 लाख से कम, एनी इंडियन कैन अप्लाई, एंड आदित्य बिरला के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते. गॉट इट? आदित्य बिरला में जिनके पेरेंट्स काम करो उनके बच्चे, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक. तो इनको क्या मिलेगा, जो जनरल ग्रेजुएशन में वन टाइम फिक्स स्कॉलरशिप ऑफ 18,000 रुपीज. फाइन, डॉक्यूमेंट्स को हम देख लेते हैं अभी. उसके बाद 3 साल अगर प्रोफेशनल में आप जा रहे हो तो उसमें आपको मिलेंगे 48,000 रुपीज. ये सारी वन टाइम स्कॉलरशिप है, देयर इज नो रिन्यूअल, बट वन टाइम में दे आर गिविंग ह्यूज अमाउंट. ओके, सो ये हो रहा है. फिर आ रहा है, अगर 4 साल प्रोफेशनल की बात करो तो 60,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है. एंड अगेन द क्राइटेरिया रेस्ट ऑफ देम रिमेन्स द सेम. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट. तो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एप्लीकेंट का, मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्कूल में हो तो सपोज 12th में हो तो 11th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में हो तो 2nd ईयर की मार्कशीट, एंड सो फोर्थ, बिकॉज देयर इज अ क्राइटेरिया 60% होने जरूरी है. तो विद दिस डॉक्यूमेंट दे कैन टैली इज द क्राइटेरिया गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट, राइट. गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड एक्सेट्रा. करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, फी रिसिप्ट के फॉर्म में आप दे सकते हो. बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए होगी. अगेन हियर विद आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग, काफी कमेंट्स आती है कि पेरेंट्स की बैंक अकाउंट डिटेल्स चलेगी, इसमें हालांकि चलेगी और पेरेंट लिखा है, बट मेक श्योर यू गिव द अकाउंट डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट, मीन्स द कैंडिडेट जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है उसी का. क्योंकि होता क्या है, वंस द अमाउंट इज सैंक्शन स्कॉलरशिप अमाउंट, इट डायरेक्टली गेट्स ट्रांसफर्ड टू द एप्लीकेंट बैंक अकाउंट. अगर by chance if you are providing the parents का बैंक अकाउंट, there has to be an extra documentation, extra papers को सबमिट करना पड़ेगा to prove that हाँ मेरे ही माँ बाप है, इनको आप दे रहे हो तो ठीक है मैं ले लूंगा. ओके, सो यू नीड टू बी लाइक अदर वे एंड गोइंग, राइट. तो डायरेक्ट जाने के लिए आपको खुद का अपना बैंक अकाउंट होना जरूरी है, एंड इट डजंट टेक मोर टाइम, यू कैन जस्ट गेट इट डन इन फ्यू आवर्स ओनली. अपना खुद का अकाउंट, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं बैंक में एंड आपका अकाउंट खुल जाता है, राइट. सो खुद का होना जरूरी है. इनकम इश्यूड प्रूफ इश्यूड बाय द ग्राम पंचायत. इनकम प्रूफ क्यों? क्योंकि 6 लाख से कम फैमिली इनकम होना जरूरी है. किस फॉर्म में आप दे सकते हो? किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से लिया हुआ इनकम टैक्स प्रूफ, या तो इनकम प्रूफ, या तो फिर आप ले लो सैलरी स्लिप्स तो भी चलेगी. ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दिखाओ तो भी चलेगा. इन एनी वेज यू कैन प्रूव योर फैमिली इनकम इज लेस देन 6 lakhs एन्युअली, राइट. सो ये हो गया. अभी इसमें अगर आपको अप्लाई पे जाना है तो वी हैव टैब्स फॉर द रिस्पेक्टिव यू नो दिस थिंग. तो अगर एनी जनरल में अगर मैं अप्लाई में जाती हूँ, इफ आई ड्रॉप डाउन द अप्लाई, तो होगा क्या, यहाँ पे पूछेंगे, फिर से आपको दिखाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, पूछेंगे कैन वी स्टार्ट विद एप्लीकेशन. तो हाँ, तो वापस से ये 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि एलिजिबिलिटी के ही है. इफ यू आर सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी देन एंड देन यू कैन go ahead, right. So you have enrolled into any general undergraduate course, yes. 60% है पिछले साल में, yes. Family income 6 लाख से कम है, yes. Check your eligibility, you are eligible, fine. और ये करते हुए नेक्स्ट पे जाओ तो ये खुलेगा आपका फॉर्म. ओके, यहाँ पे है क्या, स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स, ओके, जहाँ पे आपको नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह को प्रोवाइड करना है. ओके, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस. करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आप यहाँ अभी टेम्पररी किसी और एड्रेस पे रह रहे हो, जहाँ पे मान लीजिए कॉलेज के नजदीक, एंड आपका गांव पे घर है. ओके, यू आर फ्रॉम अ विलेज, फॉर गांव से आए हो आप, तो वो हो जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस. अभी जो रह रहे हो वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस, राइट. ये भी हो सकता है कि आपकी कॉलेज आपके घर के पास ही हो, आप अपने परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हो, तो आपको जस्ट टिक करना है करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऊपर नीचे का.
ठीक है, दैट इज इट। देन आ जाएगी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है, जहाँ पे आपको अपना, अभी आप ग्रेजुएशन में आपने बोला तो आपको अपना 10th का डिटेल, 12th का डिटेल, ग्रेजुएशन का डिटेल डालना रहेगा। फैमिली मेंबर्स का डिटेल, मतलब वो क्या कर रहे हैं, कितनी है एनुअल इनकम, ओके, कौन से ऑक्यूपेशन में है। रेफरेंसेस, नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, आपको जो एकेडमिकली पहचानते हैं, जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हैं, जिसको अगर कॉल किया जाए कि क्या इस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, डिजर्विंग है या नहीं, तो आपको अच्छे से वो डिस्क्राइब कर पाए। लाइक अगर उनको कॉल किया और बोला कि शुड वी गिव दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट स्कॉलरशिप, तो बोल पाए कि हाँ द स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा मेहनतू है, सिंसियर है, एंड वो डिजर्व करता है, एंड स्कॉलरशिप मिलने पे वो श्योरली स्कॉलरशिप का सही यूज़ करते हुए करियर में आगे बढ़ेगा। अगर कोई ऐसा पॉजिटिव रिव्यू आपका दे दे तो देन एंड देन योर स्कॉलरशिप, योर चांस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप विल इंक्रीज, राइट। सो ये चीज़ रेफरेंसेस बहुत सही से डालना, 2 डालोगे वुड बी इनफ, राइट। could be your tuition teacher, professors, school के teacher, okay, anybody who knows you academically, right. बैंक डिटेल डालनी है एप्लीकेंट की, आई इंसिस्ट, ओके। मोर अबाउट योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर्स दे सकते हो। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, एग्जांपल हु यू आर, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ्स, क्वालिटी और अचीवमेंट्स। स्कॉलरशिप देने से पहले एज यू नो, तो स्कॉलरशिप इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट, वन टाइम ही दे रहे पर काफी अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, तो दे नीड टू नो यू प्रॉपर्ली बिफोर ग्रांटिंग यू द स्कॉलरशिप। तो ये वाली टैब्स में बहुत अच्छे से अपने फैमिली बैकग्राउंड को डिस्क्राइब करना, आप कौन हो, कहाँ कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, एवरीथिंग इनटू डिटेल, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटीज क्या है। हो सकता है आप कोई स्पोर्ट्स में आगे हो, यू कैन मेंशन क्वालिटीज लाइक इफ यू हैव टेकन पार्ट इनटू एनी ऑफ द टेक्निकल इवेंट, कंपटीशन में पार्ट लिया, आप जीते हो, नहीं भी जीते हो, कुछ रनर अप आए हो, राइट, यू कैन मेंशन। लगना चाहिए ये लड़का लड़की जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड है, सिंसियर है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, राइट। तो योर गेटिंग द ग्रांट फॉर स्कॉलरशिप, अच्छा खासा चांस इंक्रीज हो जाता है। टेल अस अबाउट योर करियर एस्पिरेशन एंड हाउ दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू। दे दी स्कॉलरशिप, तो बताओ हेल्प कैसे करेगी, आपके व्यू पॉइंट से बताओ, ठीक है। तो आपको ये कहना है कि अगर मुझे, मान लीजिए आप प्रोफेशनल वाले में हो, आपको 60,000 मिल रहे हैं, यू कैन टेल कि आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप फॉर माई ओन सेल्फ, जिसको मैं इस तरीके से यूज करती हूँ, इस तरीके से मैं करियर में आगे बढ़ पाऊंगा। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो अपने खुद के लैपटॉप से, राइट, सिविल में हो, ऑटोकैड यूज कर लिया, इनटू एनी अदर ब्रांच यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑल्सो, राइट। लैपटॉप का तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, इनटू एनी विच वेज यू वांट टू यूज द स्कॉलरशिप, यू कैन मेंशन इट हियर, राइट। हाउ हैव यू रिसीव्ड गवर्नमेंट प्राइवेट स्कॉलरशिप लास्ट एकेडमिक ईयर में, यस, तो फिर स्कॉलरशिप का नाम बताना, अमाउंट बताना। देखो ये फ्रैंकली बताना, ये मत सोचना कि मैं बता दूंगा तो वो लोग सोचेंगे इसको मिल तो गई है स्कॉलरशिप, अब क्या देना, नहीं, जो है वो फ्रैंकली बताना, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो सर्चिंग योर नेम, योर डेटा, दे कैन एनालाइज कि इसको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं, उनके सोर्सेस रहते हैं अच्छे खासे, वो रिसर्च कर ही सकते हैं आपके नाम के थ्रू, राइट, आपकी डिटेल्स के थ्रू। तो जो है वो मेंशन कीजिए। इफ यू आर रियली फाउंड डिजर्विंग कैंडिडेट, आपको ये स्कॉलरशिप भी साथ ही मिल जाएगी, अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए, राइट। हाउ डिड यू गेट दिस, नो अबाउट स्कॉलरशिप, मेरा नाम नहीं है बट सोशल मीडिया है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। आर यू अ चाइल्ड और एम्प्लॉय ऑफ आदित्य बिरला के कोई, या तो फिर बड़ी फॉर स्टडी के कोई, फिर आप एलिजिबल नहीं हो, राइट, तो येस और नो यहाँ पे लिखना। आर यू रेफर्ड बाय एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय ने आपको रेफर किया है आदित्य बिरला के, डजंट मीन इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, बट हाँ एक पहचान हो तो वुड बी वेल एंड गुड, राइट। इफ यस प्लीज शेयर द नेम एंड पूर्णता आईडी, एल्स मेंशन नॉट एप्लीकेबल। किसी ने रेफर किया हो तो उसका आईडी होगा या तो नेम होगा, वो मेंशन करना है, रेफर नहीं किया तो डोंट राइट एनीथिंग, ओके, नॉट एप्लीकेबल लिख दो। प्लीज सिलेक्ट द हेडर अंडर विच यू विल स्पेंड द अवॉर्डेड अमाउंट, मतलब मिल गया आपको स्कॉलरशिप तो क्या आप वो बुक्स में स्पेंड करोगे, स्कूल फीस में स्पेंड करोगे, कोचिंग क्लास में, स्टेशनरी में, टैब्स, लैपटॉप्स में स्पेंड करोगे, किस में स्पेंड करोगे स्कॉलरशिप अमाउंट, ओके, वो आप मेंशन कर सकते हो। प्लीज स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ फंड स्पेंड बेसिस द सिलेक्टेड हेड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन। कितना स्पेसिफिक अमाउंट आप स्पेंड कर, मान लीजिए लैपटॉप का सोच रहे हो तो कितने का लैपटॉप लोगे, एवरीथिंग इनटू डिटेल, मतलब वो लोग पूरा जानना चाहते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, मिल रही है आपको स्कॉलरशिप, तो किस तरीके से आप इसको स्पेंड करोगे, ओके। तो क्लियरली आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप जिस किसी टैब्स में इसको स्कॉलरशिप को यूज करना चाहते हो, मान लीजिए कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास का पूरा डिटेल लिख दो
कि ये कोचिंग क्लास मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे और इसके चार्जेस ये हैं, तो मैं स्कॉलरशिप अमाउंट इसमें यूज़ करना चाहूँगा, राइट? दिस इज द वे यू कैन राइट, राइट? टिक मार्क कीजिए सारे टैब्स कि हाँ मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पढ़ा है, एंड इन केस आई फेल टू गिव एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई विल नॉट गेट द स्कॉलरशिप। ओके, ये चीज़ भी क्लियरली प्रीव्यू कर दो अपना फॉर्म, यू विल गेट द कंप्लीट फॉर्म जो भी आपने लिखा है, पढ़ लो एक बार पूरा सब डिटेल्स, इफ इट इज राइट यू कैन डायरेक्टली गो टू द सबमिट बटन. This is it. You are done with the form. Okay, all the best to the ones who are applying and make sure you apply it really soon because इसकी जो last date है वो भी मैं आपको बता दूं. Okay, if I go with the last date. Okay. Yeah, ये आ गया. ठीक है? So if I go with the last date. So इसकी जो last date है वो 15 अक्टूबर है. Sorry, it got delayed, but हाँ 15th of October is the last date. करीबन less than a month is left to apply. Don't wait for the last date. Apply it before that क्योंकि applications ज़्यादा आने पे scholarship जल्दी भी close हो सकती है, possibility. Okay, so apply it really soon. Answer all the questions really nicely, and you are all through with the scholarship amount, right? All the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such videos onto the channel. It's me, Yami, just for you guys. Bye bye.